ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, ये किस लिए यूज होता है और इसका काम क्या है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग कोई भी नाउन, दो नाउन की क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और ये बनता कैसे है, ये एडजेक्टिव से बनता है, मतलब एडजेक्टिव मींस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ नाउन्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट फॉर्म्स यूजिंग एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिग्री ऑफ कंपैरिजन दो नाउन्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है और ये एडजेक्टिव से बनता है, ठीक है। यस मिस। वहाँ जा, देख कितने बच्चे। तो समझ में आया डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ नाउन, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। डिग्री ऑफ कंपैरिजन नाउन को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। कोई भी अगर पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है और थिंग है तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यस फॉर्म्ड यूजिंग एडजेक्टिव्स the adjectives are what, adjectives are describing words. यस मिस। Examples: tall boy, happy girl, big house। तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्वालिटी ऑफ नाउन को कंपेयर करने के लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करते हैं और ये एडजेक्टिव से फॉर्म होता है। तो इसका पहला एग्जांपल है टॉल बॉय। तो बॉय कैसा है, टॉल है। हैप्पी गर्ल, गर्ल के गर्ल क्या, गर्ल का नेचर कैसा है, हैप्पी है। और बिग हाउस, घर कैसा है, बड़ा है। तो जैसे कि बॉय, गर्ल और हाउस यहाँ पे नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, एग्जेक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो बॉय, गर्ल और हाउस हमारे क्या है, नाउन। और इनकी क्वालिटीज को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, एग्जेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है। सबको समझ में आया व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यस मिस। किसी को कोई डाउट। नो मिस। टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, मैडम ये बुक में से देख रहा है। क्या चीज। ये बुक में से सब बता रहा है। मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो पहले मैं पढ़ाऊंगी तभी तो वो बताएगा। हाँ, ये बुक खोल के बैठा हुआ, उसमें से सब बताता है।
देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री. Then second, comparative and superlative. तुम बुक से देख देख के क्यों बता रहे हो? फिर मैं क्या बता रहा हूँ? सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री. तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के थ्री टाइप्स होते हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री से शुरू करते हैं. ठीक. पहला है पॉजिटिव डिग्री. इट शोज नो कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री कभी भी कंपैरिजन शो नहीं करती है. ठीक है. Yes, miss. ओनली डिस्क्राइब्स. जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो कंपैरिजन शो नहीं करती, केवल डिस्क्राइब करती है कि कौन सी नाउन कैसी है. ठीक. और इसका स्ट्रक्चर होता है, जब भी हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर या कोई ना कोई रूल होता है जिससे कि हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं. दिशा, आपका कैमरा ऑफ है. प्लीज ओपन योर कैमरा. तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है एज, सब्जेक्ट एंड प्लस एज. ठीक है. और इसमें कोई भी कंपैर कंपैरिजन नहीं होता. इसमें केवल कोई भी नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है. इसके एग्जाम्पल्स: राम इज टॉल. शी इज हैप्पी. ठीक है. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री में कोई भी चीज को कंपेयर नहीं किया जाता. जैसे कि राम को किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया गया है. राम को सिर्फ डिस्क्राइब किया गया है कि राम की हाइट कैसी है. तो पॉजिटिव डिग्री में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है किसी भी दूसरी नाउन से. सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री. Good evening, ma'am. 5. सबको समझ में आया व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री? Yes, miss. दिशा शायद नहीं है. हाँ. पॉजिटिव डिग्री सबको समझ में आया? Yes, miss. और सबको? अनाया, अब्दुल. Yes, मैम समझ आया. समझ आया. हम्म. इट कंपेयर्स टू पर्सन्स और थिंग. ठीक है. जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो कोई भी दो चीज या कोई भी दो पर्सन को कंपेयर करती है. जैसे कि पॉजिटिव में कंपैरिजन शो नहीं हो रहा था, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में किसी भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन शो होगा. ठीक.
कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स टू पर्सन और थिंग, कोई भी दो पर्सन को या कोई भी दो थिंग्स को ये कंपेयर करती है। इसका स्ट्रक्चर होता है एडजेक्टिव प्लस ईआर प्लस देन। ठीक। तो जैसे कि पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर था एज सब्जेक्ट प्लस एज, वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री का भी स्ट्रक्चर होता है एडजेक्टिव प्लस ईआर प्लस देन। मतलब हम लोग पहले एडजेक्टिव का यूज करेंगे, फिर ईआर का यूज करेंगे, फिर देन का यूज करेंगे। ठीक है। उसका एग्जाम्पल बनाया थी पहले ही। राम इज टॉलर देन श्याम। ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में किसी भी दो पर्सन को कंपेयर किया जाता है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा राम इज टॉलर देन श्याम, तो राम को श्याम से हम लोगों ने कंपेयर किया। डेफिनेशन में तो कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। तो आप लोगों में से जो नए स्टूडेंट्स हैं वो लोग आज ट्रायल ले लें, और जो भी डाउट हो वो पूछ लें, और 2-3 दिन ट्रायल लेने के बाद आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोगों ने कंपैरिजन किया किसी भी दो पर्सन का, जैसे कि इसके एग्जांपल में दिया हुआ है राम इज टॉलर देन श्याम। देखो, एडजेक्टिव हम लोगों ने यूज किया टॉल, प्लस ए आर का यूज किया टॉलर, और देन का भी यूज किया। तो जैसा स्ट्रक्चर दिया होता है, किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ योर माइक्स। द बुक इज बिगर देन दैट बुक। अब इसको एक बुक से दूसरी बुक को कंपेयर किया गया है कि एक बुक दूसरी बुक से बड़ी है। ठीक है। तो बुक का एग्जेक्टिव क्या हो गया? बिग। बिग हो गया कि हम लोगों को बुक का नेचर पता चल रहा है कि बुक कैसी है, बड़ी है। तो बिग क्या कर रहा है? बुक को डिस्क्राइब कर रहा है कि बुक कैसी है। तो एडजेक्टिव लग गया जो है बिग, प्लस ईआर लग गया बिगर। बिग में ईआर लग गया तो ईआर हो गया, और यहाँ पे देन लगा हुआ है, तो ये भी हमारे इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो कभी भी अगर हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो वो उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए, जैसे एडजेक्टिव प्लस ईआर प्लस देन। ठीक है। सबको कंपैरेटिव डिग्री समझ में आई? यस मिस। कोई डाउट? यस सर। नो मिस। कोई डाउट? नो मिस। दिशा, आपको समझ में आया? यस सर। ओके। इसमें कोई मुझे डाउट होगा तो समझ आया, जो भी नो डाउट मैम। वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मुझे कंपैरेटिव डिग्री का एक एग्जांपल बताइए। मिस, हम्म। mom is taller than me. हाँ। Mom is taller than me. ओके, मॉम इज टॉलर देन मी। ठीक है। और कोई बताए? कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल बताइए अनाया। Miss, हम्म। this book is thicker than that book. Best in studying. क्या बताया आपने अनाया, फिर से? She is best in studying. मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बोलिए। She is best. She is best. She is best in studying. शी इज। Hmm. नहीं, शायद आप She ईआर। is.
She is better in studying. शी इज बेटर इन स्टडीज। तो देन का यूज तो आपने किया नहीं, देन का भी तो यूज करना है। एग्जेक्टिव प्लस ई आर प्लस देन, जैसे कि मैंने किया है, राम इज टॉलर देन श्याम। तो एग्जेक्टिव क्या है इसमें? टॉल। राम टॉल है श्याम से, तो जो टॉल क्या कर रहा है, वो राम की हाइट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो लोग वो उसके स्ट्रक्चर से मैच होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर है वैसा ही सेंटेंस होगा, तभी हमारा वो सेंटेंस करेक्ट होगा। समझ में आया? जैसे कि कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री का जो स्ट्रक्चर है, एग्जेक्टिव प्लस ई आर प्लस देन, तो ये स्ट्रक्चर से ही हमारा सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है। Yes, miss. ओके। Miss, can I tell an example? यस गिव। Ram runs faster than Shyam. ओके। राम रन्स। Faster than रन्स Shyam. रन्स नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। ई आर। Miss, may I tell the हाँ। example? May I tell the example? टेल। Uh, this book is bigger than small book. Hmm. दिस बुक इज थिकर देन दैट बुक। Yeah, yeah, that was. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री सबको समझ में आई? Yes, miss. ऐसा कोई Yes, जिसको जिसको ना समझ yes, में आई ma'am. हो? हाँ। थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री। इट कंपेयर्स मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। अब हम लोग पॉजिटिव डिग्री में क्या कर रहे थे? कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, केवल डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर रहे थे? किसी भी दो पर्सन को कंपेयर कर रहे थे। और अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे? मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? इट कंपेयर्स मोर देन टू पर्सन और थिंग, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? द एग्जेक्टिव द प्लस एग्जेक्टिव प्लस ई एस टी, ठीक है। तो इन से हम्म ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? द होगा सबसे पहले, फिर एग्जेक्टिव होगा प्लस ई एस टी लगेगा कोई भी वर्ड के बाद, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होगा, राम इज टॉलर बॉय, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखो,
हम लोग को डेफिनेशन में क्या बताया, इट कंपेयर्स मोर देन 2 पर्सन और थिंग। सबसे पहली बात तो क्लास में दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो हम लोगों ने दो से ज्यादा लोगों को इस सेंटेंस में कंपेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर से देखें तो दा भी हम लोगों ने लगाया है, एडजेक्टिव टॉल भी लगाया है, टॉल के बाद ईएसटी भी लगाया है, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर से भी मैच कर रहा है। और हम लोगों ने कोई दो चीज से ज्यादा 2 पर्सन से ज्यादा भी कंपेयर कर लिया है, मतलब राम को हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों से कंपेयर किया है। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लास में तो कई सारे लड़के होते हैं, तो दो से ज्यादा लड़के हैं, प्लस इसमें स्ट्रक्चर का भी यूज हुआ है, द प्लस टॉल हमारा एग्जेक्टिव है, और ईएसटी भी लगा हुआ है वर्ड के बाद। तो ये जो एग्जाम्पल है ये फिट हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। दो से ज्यादा चीजों को जब हमें कंपेयर करना होगा तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। ओके मिस। समझ में आया? यस मिस। किसी को कोई डाउट? नो मिस। दिस इज द बिगेस्ट हाउस, ठीक है। तो अब हाउस तो कई सारे होते हैं, तो हम लोगों ने दो से ज्यादा हाउस को भी कंपेयर किया, द का भी यूज किया, और बिग बिग जो कि हाउस का एग्जेक्टिव है, और ईएसटी जो वर्ड के बाद लगाना है वो लगा हुआ है, ठीक है। सबको समझ में आई कंपैरेटिव डिग्री? यस मिस। कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर समझ में आया? यस मिस। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं होगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, किसी भी डिग्री का। ओके मिस। स्ट्रक्चर समझ में आ गया है? यस मिस। ठीक है। यस। अब कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे जाते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं। अब अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे, अब कुछ रूल्स होते हैं इनके, मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो पहला रूल है, एड ER एंड EST, ठीक है। एड ER एंड EST। तो पॉजिटिव में क्या होगा? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव में होगा टॉल, स्मॉल, फास्ट। अब मान लो हमें हमें पॉजिटिव में वर्ड्स किसी क्वेश्चन में दे दिए हैं, टॉल, स्मॉल और फास्ट। अगर हमको इसको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होगा इन वर्ड्स को, तो हम लोग कैसे करेंगे? टॉल की जगह क्या आ जाएगा कंपैरेटिव में? टॉलर। टॉलर। टॉलर आ जाएगा। टॉलर। और सुपरलेटिव में? टॉलेस्ट। स्मॉल की जगह? स्मॉलेस्ट। स्मॉलर। स्मॉलेस्ट। सुपरलेटिव में? स्मॉलेस्ट। 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 फास्ट? मिस मैं। फास्टर। अपना अपना नाम बता के वन बाय वन बोलिए। मीट। यस गीत। नो गेस नहीं, मीट। मीत, सॉरी, हाँ, यस मीत। फास्टेस्ट। हाँ, फास्टेस्ट, ठीक है। तो किसी भी
किसी भी अगर हमें वर्ड में ई आर या ई एस टी ऐड करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ये समझ में आया? यस मिस। यस मिस। इसका क्या होगा, लार्ज का क्या होगा? मिस मैं बताओ। लार्जर हम्म। फिर देन लार्जेस्ट। बिग का क्या होगा? बिगर बिगेस्ट। देन बिगेस्ट। ओके। ठीक है, तो सबको समझ में आया कि अगर हमें कोई वर्ड दिया है पॉजिटिव में तो हम लोग उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे? बाय एडिंग ई आर और ई एस टी। ओके। यस मिस। If we have to change any word from positive to comparative or superlative, for comparative we have to add er, and for superlative we have to add est in the ending of the word. Okay. ओके मिस। फर्स्ट रूल सबके समझ में आया? यस मिस। यस मैम। Now rule 2. अगर कोई भी वर्ड ई से एंड हो रहा है तो हम लोग उसमें क्या ऐड करेंगे? आर ऐड करेंगे एंड एस टी ऐड करेंगे लास्ट में। देखो, अब अगर कोई भी पॉजिटिव का वर्ड है, मान लो नाइस है या लार्ज है, ठीक है, और उसके बाद हमको इसको कंपैरेटिव, ठीक है, मान लो अगर कोई वर्ड ई से एंड हो रहा है तो हम लोग को अगर उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो हम लोग उसके लास्ट में आर लगा देंगे, क्योंकि ई तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? नाइसर। नाइस। एंड सुपरलेटिव? नाइजेस्ट। हाँ, नाइसेस्ट। तो ई तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम लोग एस टी लगाएंगे सुपरलेटिव में। If we have to change any positive word to superlative and comparative and superlative, if the word is ending with e, we have to add r in the superlative degree and we have to add r in the comparative degree and st in the superlative degree. Okay. ओके मिस। अगर कोई भी वर्ड ई से, हाँ, लार्जर लार्जेस्ट। हाँ, किसी ने कुछ पूछा? मैं बोल रही हूँ अनाया। अच्छा, अगर कोई भी वर्ड ई से एंड हो रहा है तो हम लोग उसको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए उसमें आर का ऐड कर देंगे और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए एस टी का ऐड कर देंगे, बिकॉज ई उसमें पहले से लगा हुआ है। ठीक है। लार्जर एंड लार्जेस्ट। तो सबको समझ में आया रूल सेकेंड? यस मिस। ठीक। यस मैम।
अगर कोई भी वर्ड वाई से एंड हो रहा है तो हम लोग उसमें क्या चेंज करेंगे? इसमें हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। मोर एंड मोस्ट। वो दूसरे में होता है। वो होता है अगर कोई भी लॉन्ग एडजेक्टिव वर्ड होता है तो उसमें मोर एंड मोस्ट का यूज होता है, ठीक है। हम लोग अभी वाई पढ़ रहे हैं कि अगर किसी वर्ड के एंडिंग में वाई है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर कंपैरेटिव में वाई दिया हुआ है तो हम लोग अगर हम लोग को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है तो हम लोग आई लगा देंगे वाई की जगह, और अगर हम लोगों को पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हम लोग ई आर या ई एस टी लगा देंगे। ओके मिस। तो है हैप्पी। दूसरा वर्ड है इजी। अगर हम लोग को हैप्पी को सुपर कंपैरेटिव में चेंज करना होगा तो क्या लिखा जाएगा? हैप्पियर। हैप्पियर। हैप्पीएस्ट। Happiest. Happy, happier. Happy, happier, happiest. Easy, easier, easiest. Easy, easier, easiest. Easy, easier, easiest. ठीक है। तो अगर कोई भी वर्ड वाई से एंड हो रहा है और अगर हमको उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है तो उसमें वाई प्लस ई आर लगेगा, और अगर हम लोग को सुपरलेटिव में चेंज करना है तो वाई की जगह वाई को रिप्लेस करके हम लोग ई एस टी का यूज करते हैं, ठीक है। Okay, miss. हम्म, समझ में आया? Yes, miss. शुड वी मूव टू अनदर रूल? Yes, miss. Nom 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 nom. Nom 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 nom. लॉन्ग एग्जेक्टिव, ठीक है। तो अगर कोई भी लॉन्ग एग्जेक्टिव है तो अगर हमको उसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो हम लोग मोर का यूज करेंगे, अगर सुपरलेटिव में चेंज करना है तो मोस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मान लो Yes. कोई वर्ड है ब्यूटीफुल। More beautiful, most beautiful. मोर More ब्यूटीफुल। beautiful, most beautiful. More beautiful, most beautiful. इंटेलिजेंट। More intelligent, most intelligent. Miss, I'm correct? यस, इज इट करेक्ट? इंटेलिजेंट। More intelligent and most intelligent. फाइन। अगर कोई भी लॉन्ग एडजेक्टिव है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल देखा ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, तो अगर हम लोगों को किसी भी लॉन्ग एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज करना होता है तो हम लोग मोर का यूज करते हैं, और अगर हम लोग को सुपरलेटिव में चेंज करना होता है तो मोस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। Yes, miss. ये रूल सबके समझ में आया? Yes, miss. किसी को भी कोई डाउट? No. जिया, No, ma'am. अब्दुल, अलीना, कोई डाउट? Doubt. No, ma'am. समझ नहीं आ रही है आपको तो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो।
इरेगुलर एडजेक्टिव्स। ठीक है। तो अब एक रूल होता है जिसमें इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि गुड का बेटर, जैसे गुड का जो कंपैरेटिव होता है वो बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। बैड का जो बैड, अगर पॉजिटिव, बैड एक पॉजिटिव वर्ड है, अगर हमको उसको कंपैरेटिव में चेंज करना होगा तो उसका वॉस वॉर्स होगा, और अगर वर्स्ट। सुपरलेटिव में चेंज करना होगा तो वर्स्ट होगा। ठीक है। तो देखते हैं, अगर कोई पॉजिटिव वर्ड है, ये जो रूल है ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स के लिए है, समझ में आया? तो यस मिस। अगर हमारा जो पॉजिटिव वर्ड है वो गुड है, या फिर बैड है, या फिर मच मेनी है, या मच है। हाँ, हाँ, किसी ने कुछ बोला? नो मिस। तो धीरे धीरे बोलते हैं। ये हमारे पॉजिटिव वाले हैं, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। ठीक है। तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बैड। बेटर। बेटर। मिस माइंड इज करेक्ट। यस, करेक्ट। और एंड सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट बेस्ट। 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 कोई कहीं से देख के तो नहीं बता रहा है? नहीं मैम। किसी की बुक खुली हुई है क्या? नहीं मिस, मेरा तो सबको बस मैम। सबको याद है? हाँ मिस। यस मैम। बैड का मिस मैं बताऊं? वर्स्ट। बताओ। वर्स्ट। वर्स। वर्स्ट। 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 मच, मैनी या मच का कंपैरेटिव क्या होगा? मैन। मोर। मैनी और मच अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है तो उसका कंपैरेटिव क्या होगा? मोर। मैनी। मोर। मोर। और सुपरलेटिव? मोस्ट। 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 ठीक है। तो अगर हमें पॉजिटिव में गुड दिया हुआ है, दीज आर सम इरेगुलर एडजेक्टिव्स, और अगर अब हमें पॉजिटिव में एक इरेगुलर एडजेक्टिव गुड दिया हुआ है, अगर हमको उसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो वो बेटर हो जाएगा, अगर सुपरलेटिव में चेंज करना है तो बेस्ट हो जाएगा। अगर हमें कोई इरेगुलर एडजेक्टिव दिया हुआ है पॉजिटिव में बैड, तो अगर हमको उसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो वर्स हो जाएगा, सुपरलेटिव के लिए वो वर्स्ट हो जाएगा। पॉजिटिव में अगर दिया है मेनी और मच, तो कंपैरेटिव में मोर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में मोस्ट हो जाएगा। ठीक है। यस मिस। ये रूल समझ में आया? यस मिस। ओके। यस। नाउ सिक्स्थ रूल। ओके। तो इतने ही रूल थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू चेंज डिग्रीज। हाउ टू चेंज डिग्रीज। किसी भी डिग्री को हम कैसे चेंज करेंगे? ठीक है। तो अगर हमें कोई भी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम एक पॉजिटिव डिग्री को कंपेयर, हाँ, क्या करेंगे? ER ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे? EST। देन
और देन सुपरलेटिव ऐड नहीं, करेंगे। सुपरलेटिव नहीं पूछ रहे हैं हम, पूछ रहे हैं कि अगर हमें एक पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे? एडजेक्टिव प्लस ER प्लस देन। हाँ, ER. ऐड ER प्लस देन। देन ठीक है, तो अगर हम एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, राम इज टॉल, तो इसको कंपैरेटिव में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम इज टॉलर देन श्याम। हाँ, ठीक। तो ये वाली चेंज समझ में आ गया कि अगर हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा? यस मिस। Yes, miss. सेकेंड इज सुपरलेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। Shreya. अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड एड एड EST प्लस देन। द प्लस EST, देन नहीं होगा। अच्छा. राम इज टॉलर देन। Then me. नहीं, अब इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है तो क्या होगा? Ram is tallest than all boy. देन का यूज नहीं होगा ना, द का यूज होगा, देन हट जाएगा यहाँ से। अच्छा. राम इज द समझ गया. टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, गुड। तो सॉरी, तो ये हमारे कंपैरेटिव सेंटेंस है, राम इज टॉलर देन ऑल बॉयज। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, राम को हम लोगों ने बहुत सारे बॉयज से कंपेयर किया है। ठीक है, मतलब सारे बॉयज से कंपेयर किया है। लेकिन अगर यही हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? Ram is tallest than the all boys. राम इज द टॉलेस्ट बॉय Tallest. हो जाएगा, दा भी लगेगा, EST भी लगेगा, देन नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है. यस नेक्स्ट मिस। रूल। ये वाला चेंज सबको समझ में आया कि अगर हमें कोई भी कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में चेंज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? हाँ, समझ में आया मिस. यस मिस। सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। ओके, यूज। ओके. इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? एज का यूज करेंगे। ठीक है, हम्म. 2 बार यूज एन एज, टॉल एज। ठीक है, बीच में जो भी एडजेक्टिव होगा वो प्लस एज, मतलब कि एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। ठीक है, हाँ मिस. समझ में आया? यस मिस. जैसे कि एक सेंटेंस है, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज मेरे पापा को फोन करो. राम। ठीक है, यस मिस. यस मिस।
अब मैं क्वेश्चंस दूं? हाँ मिस। देखो, क्वेश्चन दिया है शी इज हैप्पी। अब इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? मिस मैं बताऊं? बताओ। शी इज हैप्पियर। आगे कोई दो चीज को कंपेयर करना है ना। देखो, अगर ये पॉजिटिव, देखो जैसे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये इतना ही दिया रहेगा। कभी भी अगर पॉजिटिव सेंटेंस दिया रहेगा तो ये हाफ ही दिया रहेगा, हमें इसको कोई ना कोई चीज से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि शी इज हैप्पियर देन हर सिस्टर, तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि हमें कोई भी दो पर्सन को एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ता है, और पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है, वो केवल डिस्क्राइब करता है पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हमें दिया हुआ है, शी इज हैप्पी। सिर्फ वो डिस्क्राइब कर रही है कि डिस्क्राइब कर रहा है कि गर्ल हैप्पी है। लेकिन अगर अब हमको इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो हमें गर्ल को किसी दूसरी गर्ल से या किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा, शी इज हैप्पियर। तो She किसको is कम। happier than her sister. हाँ, शी इज हैप्पियर। नहीं, शी इज हैप्पियर नहीं होगा। केवल हमें इस वर्ड को नहीं चेंज करना है, हमें किसी दूसरे पर्सन से भी शी को कंपेयर करना है। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा एक पर्सन से दूसरे पर्सन का कंपैरिजन होता है, दो पर्सन का कंपैरिजन होता है, तभी वो कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो हमें केवल हैप्पी को चेंज नहीं करना है कंपैरेटिव में, हमें पूरे शी इज सेंटेंस को चेंज करना है, शी इज हैप्पी। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी इज हैप्पी देन माइक म्यूट नहीं है। माइक म्यूट नहीं है मेरा। सिस्टर, ठीक है। माइक। तो अब हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस कंपैरेटिव में चेंज हो गया है। हमने एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर किया है, मतलब हमने शी को उसकी सिस्टर, मतलब एक गर्ल को उसकी सिस्टर से कंपेयर किया है। शी इज हैप्पियर देन हर सिस्टर, मतलब वो जो गर्ल है वो अपनी सिस्टर से ज्यादा हैप्पी है, ठीक है। जैसे कि हमें कंपैरेटिव में बताया जाता है कि कोई भी दो पर्सन को कंपेयर करना है, तो वैसे ही हम लोगों ने किसी भी दो पर्सन को कंपेयर किया है, ठीक है। यस क्वेश्चंस, मिस। हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि हमें पूरे पूरे स्टेटमेंट को, पूरे पूरे सेंटेंस को चेंज करना है, केवल एक वर्ड को चेंज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द बॉक्स इज बिगर। Miss, अब can अगर, I tell the answer? हाँ, Miss, can I tell the answer? मिस यस मे आई प्लीज। टेल द आंसर? नो, द प्रीवियस गर्ल, व्हाट इज योर नेम? Alina. ओके अलीना, प्लीज गिव द आंसर। The box is bigger than that box. देन दैट बॉक्स। मिस अभी मैं। हाँ, दो। द बॉक्स इज बिगर देन द ज्योमेट्री बॉक्स। ओके, द बॉक्स इज बिगर, द बॉक्स इज बिगर देन द ज्योमेट्री बॉक्स। यस मिस दैट ऑलराइट। दैट, मिस एम आई करेक्ट? यस, द बॉक्स इज बिगर देन दैट बॉक्स, ज्योमेट्री। अच्छा दैट बॉक्स। ठीक है। So Alina, this was your answer, right? Yes, यस miss. मिस। You are correct.
One more. Now you have to change the positive sentence to superlative sentence. Okay. Yes, miss. Okay, miss. The road is long. Change this sentence into superlative degree. Miss, may I tell? What is your name? Meet. Yes, please. This road is longest than that road. No, you don't have to come in superlative. We have to compare things more than one. कोई एक चीज से ज्यादा हमें कंपेयर करना रहता है, ठीक है? तो हमें कई सारी चीजों से सुपरलेटिव डिग्री में कंपेयर करना होता है. Miss, तो can I? सेंटेंस क्या बनेगा? Miss, can I? यस Can the प्लीज. answer? यस. The road is the longest road in the whole city. Okay. The sentence is very simple. This is the longest road. The answer is very simple. This is the longest road. तो this is the means इसमें मतलब इसमें कई सारी रोड आ गई हैं, तो कई सारी रोड की बात हो गई है, तो हम लोगों ने इसको कई मोर देन 2 से कंपेयर कर लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड. ओके. Okay, miss. वन मोर क्वेश्चन. He is fast. This is a positive. This is a sentence in positive degree. You have to change in superlative. ठीक है, ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको सुपरलेटिव में चेंज करिए. Miss, may I tell? टेल. He is fastest than other boys. ओके. Miss, can I also tell? टेल. Miss, may I? He I am is correct. in the class. इसमें द का देन का यूज नहीं होता है. You don't have to compare. You don't have to add then. Okay. In superlative हमने आपको जब स्ट्रक्चर बताया था सेंटेंसेस का, तो सबने लिखा था अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर. Yes, miss. लग तो नहीं रहा है, सबका आंसर बार बार गलत आ रहा है. द का और लॉन्गेस्ट का. हाँ. Miss, am I correct? नो, यू आर नॉट करेक्ट. Also. द करेक्ट Miss, I आंसर told- इज. हाँ. Miss, I told that he is the fastest than other. That नो, यू the डोंट other. हैव टू ऐड देन का यूज नहीं करना है. अच्छा. द Miss, प्लस I एडजेक्टिव प्लस ईएसटी. कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में corrected my sentence. सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है? द प्लस एडजेक्टिव. अच्छा, Miss, Miss, I remember. Miss, he is the fastest boy in the class. She is the fastest boy in the class. Okay. Miss, I remember. He is the fastest runner. ठीक है, तो ये आंसर ठीक है. ही इज द फास्टेस्ट रनर. Yes, Miss. ये सेंटेंस, ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सुपरलेटिव का, इससे मैच कर रहा है. देखो हम लोगों ने द कभी. हाँ. boy in the class. क्या चीज? He is the fastest boy in the class. यस. हम लोगों ने उसमें द का भी यूज किया है, एडजेक्टिव का भी यूज किया है, और ईएसटी का भी यूज किया है. ठीक है, तो जैसा जिस जिस डिग्री का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे ही उसका सेंटेंस बनता है. ठीक है, सो प्लीज लर्न द डिग्रीज. ओके. Okay, Miss. तो आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? Yes, Miss.
ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। कोई डाउट आप लोगों को? नो मिस। नो मैम। ओके। अलीना, आपको कोई डाउट? No, miss. ओके, नाउ थैंक यू। नाउ यू ऑल कैन लीव। क्लास फिफ्थ, यू ऑल Thank कैन। you. मिस, हाँ। गुड इवनिंग एंड थैंक यू। गुड इवनिंग। गैलेक्सी